अभी मैंने आपको एक कहानी बताई है पवित्र शास्त्र बाइबल से, है ना। पवित्र शास्त्र बाइबल से उत्पत्ति 24 अध्याय में जहां रिबेका की स्टोरी को बताया मैंने कि ये जो दास गया इसने कहा कि प्रभु मैं इनमें से कौन सी लड़की चुनूंगा कि वो मुझे पानी पिलाए और खुद कहे कि मैं तेरे बाद में तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। जो ये कहेगी मैं समझूंगा हे परमेश्वर तूने उसी लड़की को मेरे मालिक के बेटे के लिए चुना है, उसी को चुना है। अब आप समझिएगा कि एक ऊंट 200 लीटर पानी पी रहा है और 200 लीटर पानी एक ऊंट पी रहा है, 10 ऊंट कितने हो गए? 2000। आप जो छतों पर 500 लीटर का टैंक देखते हैं वैसे वैसे 4 टैंक, और कुएं से भरना पिलाना, कुएं से भरना और पिलाना, वो 3 मिनट में स्टोर कर लेता है। अगर उसको दिया जाए पीने के लिए 3 मिनट में स्टोर कर लेगा, लेकिन वो लाती है ऐसे डालती है, पीते हो लाती डालते पड़ते हैं। आप समझ देगा 4 टैंक जो कॉमन छत पर रखे होते हैं 500 लीटर का एक जो होता है वो इतने बड़े को भरना, उनको पिलाना, 4 टैंक ऐसे लेना ये आसान नहीं है। या तो आप कहो कि ये तो शेख छिल्ली वाली कहानी लग रही है, ये तो चाचा चौधरी की कहानी लग रही है, ये तो छोटा भीम वाली कहानी लग रही है, मैं ये तो मोटू पतली की कहानी लग रही है। मोटू पतलू वो मोटू होता है, वो समोसा खाता है और उसमें ताकत आ जाती है, फिर सबको मारता है वो। ये तो ऐसी कहानी लग रही है, या तो ऐसी कहानी लगी तो ठीक है, पर एक मैं आपको बताना चाहता हूं ये जीवित वचन है। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र बाइबल जीवित वचन है, इसमें लिखा हुआ है। ये कब संभव हो सकता है? आप फिर से एक बार दिमाग लगाइएगा, नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है? एक लड़की कुएं से जो बाल्टी डालेगी, भरेगी, लेकर के आएगी और 4 टैंक 500 लीटर के वो 10 ऊंट पी जाएंगे, वो स्टोर करते हैं। ऐसा क्या संभव है? हाँ संभव है। कब ये संभव है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और ये इसके मैंने क्या कहा आप लोगों को, जब आप रात को सोते हैं तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें। पूरे दिन के लिए प्रभु को थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। आज पूरे दिन में आपने संभाल कर रखा, यदि जाने अनजाने में कुछ गलती तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं सोने जाता हूँ, सोने जाती हूँ, परमेश्वर आप मुझे मेरी सहायता करें, मुझे बुद्धि दें, ज्ञान दे परमेश्वर। मैं सोने जा रहा हूँ, सोने जा रही हूँ, परमेश्वर आप स्वप्न में मुझसे बातें कीजिएगा। जैसे कि प्रभु जी आपने सुलेमान से स्वप्न में बातें की और आपने उससे कहा मांग तुझे क्या मांगना है, मैं मीठी नींद पाऊं। स्वप्न में प्रभु जी आप मुझसे बातें करें। दाऊद कहता है मैं लेट कर सो गया और सुबह उठ खड़ा हो गया, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तेरे स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते हैं। मैं लेट करके सो गया और सुबह फिर उठ गया। जब हम ऐसे कहेंगे परमेश्वर, जब मैं सुबह उठूं तो नया दिन, नई रोशनी, नई आशाओं को लेकर के आए, नई उम्मीदों को लेकर के आए, एक गवाही को लेकर आए। परमेश्वर मेरे जीवन से आपके नाम की महिमा हो। प्रभु जी मैं रिबिका की जैसी मैं बन सकूं। हमको आशीष चाहिए कि एक लड़का इतना ईमानदार, उसने भी कभी किसी स्त्री का मुंह नहीं देखा था, इजहाक ने, और वो अब्राहम का बेटा था, और अब्राहम इतना ईमानदार था कि बाइबल बताती कि परमेश्वर यहोवा का दोस्त गिना गया। अब उसके इकलौते बेटे की पत्नी जो बनने जा रही है वो कैसी होगी, और चुनाव कैसे किया जाए कि एक लड़की सुंदर है, एक लड़की को बहुत सारी सिलाई बुनाई आती है, एक लड़की बहुत सारे तरीके के खाने बनाने आते हैं, एक लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है, एक लड़की ने बीएड किया हुआ है। नहीं, ये सारी चीजें नहीं है। ये सब होने के बाद भी आज धोखा है, गद्दारी है, गड़बड़ी है, और बाद में अधिकतर हमको पछताना, अधिकतर लोगों को पछताना ही पड़ता है। लेकिन हम अगर वचन के अनुसार चलेंगे, हम अगर परमेश्वर के वचन को आदर देंगे, तो हो ही नहीं सकता कि तुम धोखा खा जाओ। हालेलुया। तो जितनी भी बेटियां, जैसे कि नीतिका का बर्थडे है, जितनी भी बेटियां, मैं आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप रिबिका की इस कहानी को पढ़िएगा, इस कहानी को पढ़ करके परमेश्वर से बुद्धि को मांगिएगा। क्या परमेश्वर कर सकती हूँ? हाँ, आज ऐसा नहीं कि आपको 4 टैंक 500 लीटर के पानी के भर करके ऊंटों को पिलाने पड़ेंगे। आज परमेश्वर कुछ और इम्तिहान लेगा।
कई लड़कियां कहेंगी हम तो क्वायर में गाती हैं, कई लड़कियां कहेंगी हम तो चर्च में सफाई करते हैं, कई लड़कियां कहेंगी हम तो आदर करते हैं, कई लड़कियां कहेंगी हम तो ऑफरिंग भी देते हैं। बहुत सारी बातें लड़कियां कह सकती हैं, लेकिन इन सब से हटकर के परमेश्वर पता नहीं आपसे क्या चाहेगा, वो कौन सी चीज तुमसे देखना चाहेगा। पर मैं एक बताना चाहता हूं आप लोगों को कि वो एक चीज चाहता है, अपने माता और पिता का आदर का। आप उनका आदर करेंगे, जब उनका आदर करेंगे तो आपने परमेश्वर के वचन को आदर दिया, और यदि परमेश्वर के वचन को आदर दिया तो अभी हम लोग गा रहे थे ना, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। मैं घटूं बुराइयों में, गड़बड़ी में, व्यभिचार में, गंदी चीजों में, गंदी सोच में। बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। जब संगति बुरी है तो चरित्र तो आपका जितनी अच्छा उसमें जब तुम रहोगे तो खराब हो जाएगा। अब हम क्या करें पता नहीं है। इसकी संगति, रिबिका की संगति परमेश्वर के साथ रही होगी, इसकी संगति अच्छी लड़कियों के साथ रही होगी, इसकी संगति एक अच्छे घराने से है। ये क्योंकि बाइबल में लिखा है ये अब्राहम के भाई की बेटी थी, ये अब्राहम की भतीजी लगती थी। तो अब्राहम धर्मी है, तो नाहर जो था, जो उसके परिवार के थे, ये धर्मी लोग थे। रात को घर में फैमिली में प्रेयर करना, सुबह परमेश्वर को धन्यवाद देना, तो ही घर से निकलना, और जो काम करना सब यीशु मसीह के नाम से करना। फिर देखिएगा कॉलेज में आपको कैसे परमेश्वर उन्नति दिलाता, कैसे परमेश्वर आप जहां जहां तू जाएगी तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो मैं परमेश्वर का दास होने के नाते नितिका को आशीष देता हूं। प्रार्थना करेंगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं पिताजी सारी बातों के लिए, आज की इस रात्रि के लिए, सुंदर समय, इस दिन के लिए, विशेष कर इस दिन के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु राजा। प्रार्थना करता हूं नीतिका के लिए खुदावन, अभी तक आपने संभाला प्रभु राजा, मैं धन्यवाद देता हूं। ये अच्छे मन की है परमेश्वर, सही को सही कहती है, गलत को गलत कहती है प्रभु राजा। और ये कुछ जैसे हम कहते हैं कुछ लोग चापलूसी करते हैं, वैसा नहीं करती है। प्रार्थना में भी इसका विश्वास है, आप में और अच्छा विश्वास है प्रभु इसका खुदावन। अब तक जो कमी रही है वो कमी यीशु मसीह के नाम से, जो कमी अब तक रहे यीशु मसीह के नाम से बच्चे के शरीर से निकालकर इससे दूर करके बांध देता हूं। यीशु मसीह के पाक पवित्र से इस बच्ची को ढांप देता हूं। आपके बाद परमेश्वर एक नई शुरुआत हो प्रभु जिसकी, परमेश्वर आपके वचन को पढ़े, उपवास रखे, प्रार्थना करे, और आपसे प्रभु जी वो पूछे, ये पूछे परमेश्वर मेरे जीवन से आपकी क्या प्लानिंग है प्रभु राजा। इस बच्चे के जीवन से प्रभु जी आपकी जो प्लानिंग आप उसको पूरा करें। इनकी बहनों को, भाइयों को, इनके पापा मम्मी को प्रभु जी आपके हाथ में, तो आप इनको संभालिएगा। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।